नीतीश कुमार रद्दी माल हो चुके हैं, सम्राट चौधरी बोले हैं। नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। आपकी पार्टी के अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी सभी बोले थे नीतीश कुमार के पेट में दांत है। नीतीश कुमार कहीं कोई नहीं बोले थे। नीतीश कुमार जी का जो अतड़ी के अंदर एक दांत है। चिराग जी को सीटवा कम मिल रहा है इसलिए चल जाएंगे राजद तरफ से। जी नहीं, चिराग जी को राज्यपाल भी मिल रहा है, चिराग जी की माँ राज्यसभा भी जाएगी, बहुत कुछ हो रहा है। राज्यपाल के जा रहे हैं, पशुपत चाचा बनेंगे उनके राज्यपाल। मांझी जी कहाँ सेट कर, कहाँ राज्यपाल? सब होगा, देखिए ना, सब होगा। ललन सिंह बोलते थे भाजपा थूकने नहीं जाएंगे भाजपा पर। 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहेगा। सूर्य पर भी लोग थूकता है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो इस देश को अगर बर्बाद किया है किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी पर भौंकने वालों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को 10 साल हुआ, 14 में प्रधानमंत्री बने, अब 24 का चुनाव होगा, 2 महीना बचा, कोई काम किया है जी? आप बता दीजिए हमको, एक काम किए हो? काम क्या है? कुछ नहीं। या तो धार्मिक उन्माद फैलाना या समाज में भ्रम पैदा करना। कोई भी रोजगार किसी भी सरकारी विभाग में पिछले 10 साल में कोई नौकरी नियुक्ति नहीं हो रही। अभी ईडी वाला भेज दिया लालू जी के। हाँ, हम पर भेज दीजिए ईडी। कोई है कोई माई का लाल तो ईडी भेज दे हम पर। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मीडिया में अगर एक खबर चलेगा, कल उसके यहाँ सीबीआई या ईडी पहुंच जाएगा उसके यहाँ जांच करने के लिए, छापा मारने। खबरदार, आप नहीं चलाओगे, चलाओगे तो भीतर कर देंगे, सीबीआई ईडी भेज देंगे। बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते पकड़े गए, कौन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? कौन पार्टी का पैसा नहीं लेता है अध्यक्ष? तो लालू जी के लेने में क्या दिक्कत है? लालू जी माने बंगारू लक्ष्मण लालू जी तरह पैसा लिए, जो जमीन भी दिखा लिया, नौकरी भी दे दी। तो लालू जी नौकरियों दी, आप तो वहां नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आंधे मुंह गिरेंगे बिहार में। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बोले हैं ललन सिंह कि कर्पूरी ठाकुर जब अति पिछड़ों को आरक्षण दिए तब भाजपा, तब जनसंघ था, तब जनसंघ वालों ने कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिरा दी। हम नहीं बोले, ललन सिंह बोले, वीडियो दिखा देंगे हम। चार उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जनसंघ था, और जनसंघ के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लेके उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा देने का कहा, इसलिए कि उन्होंने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। आप कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेटर सब बंद है, नो एंट्री है, तो कैसे एंट्री हो गई? नीतीश जी का के लिए 10 द्वार बंद है भारतीय जनता पार्टी में। खिड़की खुली है? नहीं, खिड़की भी नहीं खुली है, कहीं से झोंका भी नहीं जा सकता है। वेंटिलेटर? अब नीतीश जी से हम लोग कोसों दूर आगे हो चुके हैं, उनके जाल में अब पड़ने वाले नहीं हैं, वो फ्यूज बोल के झालर बन चुके हैं। नीतीश जी अब कुछ छटपटा लें, भाजपा का द्वार उनके लिए बंद है। नीतीश जी जितना जल्दी बिहार का पिंड छोड़ दें उतना कल्याण होगा। सम्राट चौधरी बोले हैं कि जब तक हम नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक हम अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो अभी तक पगड़ियां खोलबे नहीं किए सम्राट चौधरी, हम मानवन करेंगे कि नीतीश के साथ आप हैं। जिस दिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे उसी दिन ये सर से हमारा मुरेठा हटेगा। 25 में हम लोग नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आ गया डाउन में। मोबाइल नहीं दिखाइए, एकदम दिखाइए। नहीं, जनता नहीं। स्टोव माने बुझता है मटिया तेल जिसमें हवा देना पड़ता है। बोलिए स्टोव का स्पेलिंग बोलिए। स्टोव में कोयला नहीं पड़ता है। स्टोव का स्पेलिंग बोलिए सर। अच्छा, चूल्हा बुझता है, चूल्हा कौन मुँह का होता है? आप बोलिए। अच्छा, आप बोलिए। आप मर्द हैं वेद भाई। स्टोव माने चूल्हा, स्टोव माने चूल्हा। आप चूल्हा नहीं दिखाइए। स्टोव मतलब सुनिए, आप मर्द है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। बचौल जी हैं भाजपा विधायक, सुने सर मंत्री बन रहे हैं आप। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, वो परमानेंट पद है। नहीं सुने मंत्री बन, कार्यकर्ता ही रहने दीजिए। कौन विभाग मिल रहा है? पोर्टफोलियो? कार्यकर्ता ही रहने दीजिए, हमारे बस की बात है। हाँ। हम कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हाँ। राष्ट्रवाद के यज्ञ में लगे हुए हैं। हाँ। उसको पूरा करेंगे। चलिए, तो बचौल जी है हरिभूषण ठाकुर बचौल, भाजपा नेता है, हार्डकोर नेता बोलते हैं, हिंदुत्व के नेता है। अब विधायक जी हैं 20 से, तब तख्ता पलट हो गया सर। आप कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेटर सब बंद है, नो एंट्री है, तो कैसे एंट्री हो गई? देखिए,
जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला और जननायक कर्पूरी जी को सम्मान दी, इससे प्रभावित होकर के हमारे मुख्यमंत्री जी जो बड़े प्रताड़ित हो रहे थे, पीड़ित थे। क्या पीड़ित थे? नीतीश जी। किससे पीड़ित थे? जिस गठबंधन में थे, महागठबंधन में, जिसके साथ रहते हैं उससे पीड़ित रहते हैं। आपसे भी पीड़ित थे तो उधर चल गए। तो बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में अभी चुनाव हो जाए वो भी सही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने समर्थन किया है नीतीश कुमार जी को। जो बिहार के विकास की गति जो बाधित हो गई थी उसको पंथ लगे। जैसे कि नीतीश कुमार पर तो बिहार के लोग और देश के लोग भरोसा नहीं करते हैं। जैसे एक चीज होता है ना, कोई सिगरेट पिए वाला कहता है आज है बार पिए, कल से छोड़ रहे, फिर कल पीता है। तो वही हाल नीतीश जी हो गया कि विश्वास नहीं करता नीतीश कुमार जी एक विजनरी लीडर हैं और बिहार को उन्होंने दिया है। जो बिहार गर्त में चला गया था, उस बिहार को अगर इस ऊंचाई तक, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिल करके बिहार में एक नई क्रांति की है। जो क्रांति 17 महीना रुक गया था। ललन सिंह क्या बोले थे? ललन सिंह बोलते थे भाजपा थूकने नहीं जाएंगे भाजपा पर, अभी चल गए भाजपा के साथ। तो ललन बाबू की बात तो ललन बाबू से पूछिएगा। तो मैंने ऐसी पार्टी है कि उस पर थूकने नहीं जाएंगे, ये ललन सिंह, हम नहीं बोल रहे हैं, ललन सिंह बोल रहे हैं। अब ललन बाबू की बात ललन बाबू से कीजिएगा। ललन सिंह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है? यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्तों की जमात है। भारतीय जनता पार्टी गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उद्धार की बात सोचती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, नीतीश जी भी बहुत कुछ बोलते और सोचते हैं। सुनिए सर, आप कर्पूरी ठाकुर के बारे में बोले, कर्पूरी ठाकुर के बारे में बोले हैं ललन सिंह कि कर्पूरी ठाकुर जब अति पिछड़ों को आरक्षण दिए तब भाजपा, तब जनसंघ था, तब जनसंघ वालों ने कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिरा दी। हम नहीं बोल रहे, ललन सिंह बोल रहे, वीडियो दिखा देंगे हम। अब ललन बाबू के हम प्रवक्ता नहीं है, ललन बाबू पार्टनर है। आप ललन बाबू से बात कीजिएगा। हम जहां तक समझते हैं कि इस देश में जब भी आरक्षण की बात हुई है उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी रही है। चाहे बिहार में कर्पूरी जी की बात हो, देश में बीपी सिंह जी की बात हो, समझे नहीं? अब ईडी वाला भेज दिया लालू जी के। हाँ, ईडी तो जो खाया है उसको तो भाई लौटाना पड़ेगा। भाजपा वाला नहीं खाते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाला क्या खाएगा? अगर हम खाते हैं तो आप भी कोर्ट जाइए। अजीत पवार ने खाए हैं, स्वतंत्र हैं। अजीत पवार ने खाए। अजीत पवार पर भी चलेगा कार्रवाई, चलेगा। कब होगी कार्रवाई? तुरंत होगी कार्रवाई, तुरंत होगी कार्रवाई। असम के मुख्यमंत्री क्या नाम है उनका? हेमंत बिस्व शर्मा। क्या नाम? विश्वकर्मा। तो क्या कर लिए हेमंत बिस्व शर्मा? उन पर आप ही लोग बोलते थे करप्ट है। हम लोग बोलते थे तो जो कानूनी कार्रवाई है उनको फेस भी उनको भी करना पड़ेगा। सुनिए सर, इस राज्य में जो भी इस देश को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। कानून, सीबीआई, ईडी स्वतंत्र संस्था है, अपने ढंग से काम कर रही है और करेगी। हम पर भेज दीजिए ईडी। कोई है कोई माई का लाल तो ईडी भेज दे हम पर, सीबीआई भेज दे। आप मुख्यमंत्री थे? क्यों भरस नहीं, क्यों जाता है उन्हीं के पास? और लोग रहे हैं मुख्यमंत्री, और लोग रहे हैं मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन के पास भेज दिए हैं जी। नहीं, जो भी लूटा है बच्चों जी, जो भी लूटा है। कई बार आप पार्टी से अलग हटके मानवता की बात भी कर लेते हैं कभी कभार। एक बात बोलिए, जितना करप्ट है सब महागठबंधन में, भाजपा में को नहीं है? भारतीय जनता पार्टी पवित्र पार्टी है। इसकी विचारधारा और इसका सोच जो इस देश को बचाएगा और दुनिया को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राह दे रहे हैं, राह देंगे कहने के लिए। तो सूर्य पर भी लोग थूकता है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। कुत्ता कौन? आगे से लोग हाथी को कल जोड़े रहता है और गांव में कुछ लोग पीछे पीछे भौंकते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर भौंकने वालों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश नहीं अब दुनिया को राह दिखाएगी। सर, जैसे आप हमारे चैनल पे बोलते हैं, बहुत लोग हमारे साथ आपको देखते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आपकी बात पर यकीन करते हैं कि बचौल जी बोल रहे हैं तो कुछ बात है। आप बोले थे खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेटर सब बंद है सर। आप
नीतीश कुमार के लिए। खिड़की दरवाजा बंद था बिहार के जनता के हित के लिए। हाँ, अब बिहार की जनते जब अलबला गई, कैसे अलबला गई? नहीं अलबला नौकरी गई। पर नौकरी, नौकरी पर नौकरी, नौकरी पर मास्टर में साहब। 20 में वैकेंसी और कैबिनेट का डिसीजन था, 20 में। और नीतीश कुमार लीड गवर्नमेंट ने दी है और दिया नौकरी नीतीश जी। अब विज्ञापन छप रहा है। नीतीश जी पहले से कहां दे रहे थे? विज्ञापन छप रहा है। आप कहां किसी दे रहे का। थे? हम लोग भी दिए हैं। अरे नीतीश हम लोग भी दिए हैं। सुशील मोदी बोले थे हम कि लोग भी दिए हैं। भूतो ना भविष्य तो कभी नहीं हो सकता कि नियोजित कहीं कर्मी को नहीं- परमानेंट जॉब कहीं देना नहीं चाहिए, बोले राजकर्मी हैं का दर्जा सुशील दिया मोदी जाए। जी। हाँ। सुशील मोदी जी बिहार राज्य के एक प्रमुख नेता हैं और वो जब भी कुछ बोलते हैं उसका माने होता है। और आज भी बहाल हो गया, उसके सारे वित्त का प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी करेगी और सबों को राज्यकर्मी का दर्जा देगी। सबों को मंगलमय वातावरण में एक एक जनता सहित सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा होगी। सुनिए सर, देखिएगा, राजद वाले कह रहे हैं, राजद वाले कि जो कहते थे कि हम राम को लाएंगे, वो पलटी वो राम को ले आए। राम का तो कोप का भाजन मंजन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकई मराला। राम के अब कार्ड का अवमानना तो देखिए जो सब पर भारी पड़ गया, सब पर भारी पड़ गया। अगर इस दुनिया में वही व्यक्ति अभागा है जिसको राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का कार्ड मिला और वो ठुकरा दिया। नीतीश जी तो नहीं गए, नीतीश जी जाएंगे, पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल जाएगी रामलला के शरण में। बिहार में राम आ और जाएगा। रामलला के शरण में ही हमारे बिहार के नेता सम्राट चौधरी जी का पगड़ी खुलेगा। कहाँ पकड़िए, कब खुलेगा सम्राट चौधरी सर? अयोध्या में खुलेगा। भव्य और दिव्य नव्य राम लला का जो मंदिर बना है वहीं खुलेगा। उसके बाद फिर खुले रखेंगे। उसके बाद देखिए ना, आप अभी बोले हैं हम तो मानबे नहीं करेंगे कि आप लोग नीतीश के साथ हैं। हम तब तक नहीं माने क्योंकि सम्राट चौधरी नेता है आपकी पार्टी, हम उनकी बात का वजन मानते हैं। वो आपके बोले जब तक हम मानने से- नीतीश, सुनिए सर, आपके मानने से क्या होगा? हाँ। आपके न मानने से क्या हम होगा? इसलिए आप ही की बात पर समझे बोलते हैं। नहीं? सम्राट चौधरी बोले हैं कि जब तक हम नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक हम अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो अभी तक पगड़ियां खोलबे नहीं किए सम्राट चौधरी। हम मानबे नहीं करेंगे कि नीतीश के साथ आप हैं। अब भाजपा वाले अभी नेता बता रहे थे नहीं, कि- आज घोषणा किया था, अब नहीं देखे हैं। हाँ। हम न्यूज में दिया है, आज हाँ घोषणा किए हैं सम्राट जी, हाँ जो हम लोग के नेता हैं बिहार के और बिहार के भावी सम्राट भी हैं वो। और देखिए आप, अभी सम्राट माने बुझ गए, अगला मुख्यमंत्री हम लोग के पार्टी के तो मुख्यमंत्री वही हैं। डिप्टी सीएम हमारे पार्टी के नेता हैं विधायक नहीं, दल के। सुने, 25 की हमारे मुख्यमंत्री 25 में- हमको जो काम लगेगा हमारे लिए मुख्यमंत्री आप बोलते हमारे थे- नेता सम्राट चौधरी हैं, विजय बाबू हैं। आप बोलते थे कि हमारा पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री होगा, अब नीतीश को नहीं बनाएंगे। 25 में क्या होगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि सम्राट चौधरी होंगे? 25 में हम लोग नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मैंने आ गए डाउन में। डाउन में क्या है? इसमें डाउन क्या है? हाँ? जनमत हम लोगों को 20 में चुनाव हुआ था, डाउन किसको हो वोट गए। दिया था? मनोबल नीतीश जी- टूट गए हैं ये- आपका। ये मैंडेट जनादेश था, सुनिए ना। जनादेश था नीतीश कुमार और मोदी जी का जनादेश था। हाँ, काहे छोड़ के चल गए नीतीश जी? कौन? नीतीश जी नीतीश जी गए थे और फिर आ गए, तो शाम का घर आ गए हैं, लौटे हैं। अरे शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, लेकिन फिर बिहान होके चल जाए, फिर संजी आवे, फिर चल जाए, फिर आवे। अब नहीं जाएंगे, अब कहे हैं जो अब नहीं जाएंगे। वो तो पहले भी कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन उधर नहीं जाएंगे, चल गए। तो उधर उनको निश्चित रूप से प्रताड़ित होना पड़ा है। उनको जब प्रतिष्ठा पर पड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में ये निर्णय ली है और हम लोग बिहार के 13 करोड़ जनता के कल्याण की बात करेंगे और कल्याण शुरू है, कल्याण शुरू है। खड़गे जी बोल रहे हैं, बल हमको पहले से पता था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे पहले से हमको पता था नीतीश कुमार बीजेपी का आदमी है, इसलिए उनको कन्वेनर नहीं बनाया, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना के वो भाग जाएंगे भाजपा के साथ। जहां भाजपा को 2-4 सीट घटेगा कि नीतीश कुमार भाग के भाजपा के साथ चल जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि किसका विनाश काल है? खड़गे जी का, कांग्रेस का। हाँ समझे नहीं? समझे नहीं? अब इससे ज्यादा कहेंगे, हाँ बोल दीजिए। इससे ज्यादा राहुल नहीं बोलना गांधी आए हैं चाहिए। बिहार,
मुंह से मोटे हैं, लोढ़ा हुई है। राहुल गांधी अपने खानदानी सीट से हार करके चला गया बनारस केरल, और वो आया है बिहार में उजरा चमन को बसाने। ये चमन बसने वाला है? वैसे नीतीश कुमार भी हारे हैं चुनाव, क्या होगा उससे? नीतीश जी हारे हैं, कहाँ चुनाव हारे? 85 हारे, 80 77 बाढ़ में हारे। राजद के नेता ही तो हराए उनको। आप जीते नहीं फिर न उसके बाद चुनाव ही नहीं लड़े। अच्छा ये राहुल जी की तुलना आप नीतीश जी से करते हैं? यहाँ जो भी आदमी है यहाँ, वो सब राहुल जी से अच्छा है। के राहुल जी जो उसको स्टोव मान लीजिए स्टोव में फिर वो मोबाइल नहीं दिखाइए, एकदम नहीं, जनता नहीं। स्टोव माने बुझता है मटिया तेल जिसमें हवा देना पड़ता है। बोलिए स्टोव का स्पेलिंग बोलिए सर। स्टोव में कोयला नहीं पड़ता है। स्टोव का स्पेलिंग बोलिए सर। अच्छा चूल्हा बुझता है, चूल्हा कौन मुँह का होता है? आप बोलिए। अच्छा आप बोलिए। आप मर्द हैं वेद भाई। स्टोव माने चूल्हा, स्टोव माने चूल्हा नहीं, कैसे आप चूल्हा नहीं दिखाइए। स्टोव मतलब सुनिए, आप मर्द है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपके घर में चूल्हा किस मुख तरफ है? ये सब हमें अपना चूल्हा पता नहीं है, राहुल जी की चूल्हा बता रहे हैं। स्टोव हो गया चूल्हा, स्टोव हो गया चूल्हा। आपके घर का चूल्हा किस मुंह का है? हमारे घर में चूल्हा जने मन हुआ उन्हें बनावे। जी नहीं, हिंदू सनातनी के घर में चूल्हा का भी एक दिशा होता है, घर के निश्चित कोने में। और निश्चित आप नहीं मानते, नहीं मानिए। और बताते हैं, हमारा घर जब बन रहा था सर, तो उतरे दखने को चीज बोले बाथरूम उतरे दखने बनाइए, तो दखने बाद पिएंगे चाय वजीरिस गप कर दिया। सुनिए ना, इनका भी रखिए, बचौल जी का भी, नहीं तो पीते रहिए। हम बता देते हैं कि जब हमारा घर बन रहा था तो घर राजमिस्त्री बोल रहा था कि उतरे दखने की कोचिंग पूर्व पश्चिम में पखाना होना चाहिए। सुनिए ना, हम नहीं बनाए, हम बोले विरोधी हैं आप। अरे हमारा घर हम जैसे बनाए, बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। अमेरिका में अमेरिका आ रहा है सनातन पर। अमेरिका में देखते हैं जो हिंदू लहर चला गया अमेरिका में, भारत में आप ये भी जान लीजिए वेद भाई, आपको जानना चाहिए भारत में हम एमपी हैं, हम वेद बोल लें चलेगा, लेकिन अमेरिका के पार्लियामेंट में वाजपेयी जी गए हैं और मोदी जी गए हैं तो वैदिक मंत्र से स्वागत हुआ है। यहाँ तो झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर और ठगी के नाम पर भारत के साथ जो किया गया है। बतिया ना, इस पे आइए सर। क्या उतरे दखने वाला, हम नहीं मानते इन सब चीजों को। एक चीज और है, अभी नहीं मानते हैं, आपको भी मानना पड़ेगा। सुनिए जी सुख बात, समझे नहीं? सुनिए जरा सा। अब भिन्न हो गया है शौचालय। जखने नहीं शौचालय था, खेतवा में जाता था तो उतरे दखने पूर्व पश्चिम में नहीं होता था। एकदम करता था कोई भी। सुन लीजिए, पूरब हो करके हम लोग करते थे। हम लोग खेत में गए थे और जब से होश हुआ माँ समझा दी कि पूरब मुँह पेशाब नहीं करना है, पूरब मुँह लैट्रिन नहीं करना है, उतरे दखने मुँह लैट्रिन करना है, माँ समझा दी। तो मोदी जी शौचालय दे रहे हैं तो बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन है कि करने होना चाहिए। नहीं करना चाहिए, सबका साइंटिफिक है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, विद्युत चुंबकीय शरीर का चुंबकत्व, धरती का आकर्षण, भारत का जो भी धर्म है, सनातन संस्कृति की जो भी चीजें हैं, वो विज्ञान के कसौटी पर 100% सही है। सुन लीजिए, जेडीयू 2024 में खत्म हो जाएगी, मेरा कहना नहीं है, तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी यादव क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बोले हम खेल करेंगे और हम जो बोलते हैं वो होगा। देखिए तेजस्वी जी से एक अपील है मेरा, मेरे उम्र में वो छोटे हैं, वो पहले अपने केस का चिंता करें और उससे निकल जाएं। उनका राजनीतिक जीवन है, नहीं तो वो बड़ी उलझान में फंस गए हैं। आप ही लोग ने फंसाया, हम लोग क्या फंसाएंगे? अभी जो डी 1088 फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं, हमारा कारण से रहते हैं, हमारा कारण से रहते हैं। दे दें, गरीबों को बांट दें, संपत्ति जो अवैध है गरीबों को बांट दें, नेता मान लेगा जनता। उनमें मैं उनको राय देता हूं, नहीं तो बुरी फंसान फंसेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पैसा लेते धराया ना, तो भाजपा का ईमानदारी की बात करते हैं। बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते पकड़े गए, कौन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? कौन पार्टी का पैसा नहीं लेता है अध्यक्ष? कौन पार्टी का नहीं लेता है अध्यक्ष? पार्टी जब है जन सहयोग से चलती है, और जन सहयोग से चलने में तो लालू जी के लेने में क्या दिक्कत है? लालू जी माने बंगारू लक्ष्मण लालू जी तरफ पैसा लिए, जो जमीन भी दिखा लिया, नौकरी भी दे दी। तो लालू जी नौकरियों दी, आप तो वहां नहीं देते हैं। लालू जी तो नौकरी दे दिए पैसा के बदले, आप लोग पैसा कुछ नहीं दिए। हम लोग इस देश को जो दिए उसके लिए चश्मा बदलना पड़ेगा। किसको? आपको चश्मा बदलना पड़ेगा, समझे नहीं? अच्छा मंत्री बन रहे से खबर बताइए ना आपसे। मैं मंत्री बनाने वाला दूसरा है, मैं संतरी में ही। देखिए
हरिभूषण ठाकुर बचौल मंत्री रहे कि संतरी रहे, गरीब गुरबा की आवाज, राष्ट्रवाद की आवाज उठाता रहेगा। एगो चीज, चिराग जी को सीटवा कम मिल रहा है इसलिए चल जाएंगे राजद तरफ से। जी नहीं, चिराग जी को राज्यपाल भी मिल रहा है, चिराग जी की माँ राज्यसभा भी जाएगी, बहुत कुछ हो रहा है। राज्यपाल के जा रहे हैं, पशुपत चाचा बनेंगे उनके राज्यपाल। पशुपति चचा राज्यपाल बनेंगे। निश्चित रूप से हमको दिल्ली सरकार है, हम क्या क्या सुनिए, करेंगे। हमको- हमको बिहार सरकार वाला तराता है, हमारा दिल्ली सरकार है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए हमको जो जो सेटिंग करना पड़ेगा करेंगे। माने जो सेटिंग करना पड़ेगा करेंगे। जो तोड़ जोर तो सेटिंग माने क्या? ओहे हुआ। सेटिंग माने हमारा जो सेनापति है, किस सेनापति को कहाँ रखना है, किस सिपाही को किस आप जोड़-तोड़ तक बॉर्डर पर रखना VIP है, पार्टी के 3 इसको विधायक तोड़ लिया। इसको आप सेटिंग पूछते हैं कोई गलत ढंग से, तो ये गलत समझते हैं। वीआईपी पार्टी का आप तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं? कहीं नहीं तो रहे हैं। कैसे जिसको स्वागत है इस राष्ट्रवाद के यज्ञ में, भारत के 140 करोड़ जनता के उत्थान के यज्ञ में जिसको आना है वो आ सकता है। उसका 140 करोड़ मुस्लिम आता है कि नहीं सर? आता है। कहीं भेद नहीं किए, मुसलमान हमसे भेद करता है, हम नहीं भेद किए हैं। मकान देने में, शौचालय देने में, सुन लीजिए, क्वेश्चन करते हैं तो जवाब दे लीजिए। टिकटवा देने में बोलिए, वो सब क्वेश्चन नहीं वोट होगा। देगा तब टिकट देंगे। हाँ। वोट दे टिकट ले, अच्छी सुनिए ना, मांझी जी कहाँ सेट तुष्टिकरण नहीं करेंगे। मांझी जी कहाँ सेट करें? मांझी जी का बेटा फहरा गया, झंडा देखते हैं महादलित का। मुसर भाई, सुमन भाई कैबिनेट मंत्री बन गया। नहीं। मांझी जी भी फॉर्म में है, हम लोगों के साथ हैं। कहाँ राज्यपाल? सब होगा, देखिए ना, सब होगा, बोलिए ना। सब होगा, सब होगा। अच्छा, चिराग पासवान की माता जी बनेंगी राज्यसभा सांसद। देखिए ना, सब होगा। आप क्या बोले होगा? हैं अभी? बोले हैं तो हमको ना देने वाले हैं, तो अपने राज्यसभा चले जाते हैं। हम अपने नहीं चले जाते आप देते थे, राज्यसभा। का- आप सुनना चाहते हैं, आप तनी सुनना चाहते हैं तो हम भी सुना दिए हैं। सुना दीजिए। चलिए, तो सुनने में आया है कि आप मंत्री बन रहे हैं, माननीय मंत्री बनेंगे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, इसको भी बोल दीजिए। कैसे हम मंत्री बनेंगे? जैसे खबर है वैसे खबर है। खबर है। जैसे चिराग जी की माता। मंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से जनता को लाभ होगा। निश्चित रूप से लाभ होगा जनता को। हम विधायक हैं तो जनता के विधायक हैं, मंत्री रहेंगे, संतरी रहेंगे, जो रहेंगे सब चलेगा। एगो लास्ट में पूछ लेते हैं, आपकी पार्टी के अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी सभी बोले थे नीतीश कुमार के पेट में दांत है, नीतीश कुमार कहीं कोई नहीं बोले थे। नीतीश कुमार नेता है हम लोगों का। वीडियो रखिए ना, वीडियो आपका तो ऐसा बना देंगे जो देखिएगा तो गुम हो जाइएगा। ये सर, हम बिना प्रमाण के नहीं बोलते हैं। प्रमाण रखने दीजिए, उसका प्रमाण का कोटो नहीं वैल्यू देता है। यही पलटू राम बोले हैं, नहीं। सम्राट चौधरी बोले हैं पलटू राम है नीतीश कुमार। जी नहीं, नीतीश कुमार रद्दी माल हो चुके हैं, सम्राट चौधरी बोले हैं। नीतीश कुमार ब्रेन है, ब्रेन रद्दी माल है नीतीश कुमार, ब्रेन है सम्राट नीतीश चौधरी कुमार। बोले हैं। ब्रेन है, सब है, रख ले, सबूत है सर। अब रखते रहिए, वो सब रद्दी के टोकरी में चला गया। चलिए, तो बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत, बोले जय श्री राम, जय भीम, जय श्री राम।